हर हर महादेव, महादेव संदेश। संगीत तुम्हारी कुछ गलतियां और अनजाने में की गई चीजें के प्रवाह को बाधित कर देती हैं। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और जीवन में नए अवसर देता है। अब तुम्हारा जीवन शांति और उन्नति की ओर अग्रसर है। हर बाधा समाप्त हो चुकी है और नए अवसर तुम्हारे मार्ग में आ रहे हैं। जो अंधकार और उलझने तुम्हारे जीवन में थी, वे केवल तुम्हारी शक्ति और समर्पण की परीक्षा थी। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा का खेल चल रहा था, उसका उद्देश्य तुम्हें रोकना और तुम्हारी राह में बाधा डालना था। लेकिन याद रखना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे विश्वास और धैर्य ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया है। तुम्हारे भीतर जो सकारात्मकता और संयम है, वह तुम्हें हर दिशा में सफलता दिलाएगी। चाहे वह आध्यात्मिक हो, व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर जीवन, तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। जो भी तुमने अनुभव किया है, वह तुम्हें एक बेहतर और शक्ति आत्मा बनाने के लिए था। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए केवल उज्जवल भविष्य ही प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता और बाधाएं खड़ी की गई थी, वे केवल तुम्हें कमजोर बनाने का एक प्रयास थी। लेकिन तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम पर एक दिव्य सुरक्षा कवच है, जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारा थर्ड आई चक्र अब पूरी तरह से हील हो चुका। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत हो गई है और अब तुम हर नकारात्मक प्रयास का आभास कर सकते हो। इन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें दिशाहीन करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट और सुदृढ़ है। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाश और अजय बना रही है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए, चाहे वे तुम्हारी सुंदरता, धन या पारिवारिक सुख को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, वे सभी अब उल्टे होकर उन्हीं को प्रभावित कर रहे हैं जिन्होंने इन्हें रचा था। तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को बांधने के प्रयास असफल हो चुके हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। जो षड्यंत्र तुम्हारे हैप्पी फैमिली और जीवन को लक्ष्य बनाकर किए गए थे, वे अब पूर्णतः निष्फल हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन और शांति लौट रही है। जो भी तुमसे छीना गया था, वह सब अब तुम्हें लौट आया जाएगा। यह मेरा वचन है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ द्वेष और ईर्ष्या से भरे हुए थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर योजना और नकारात्मक क्रिया अब निष्फल हो गई है। जो मेरे मंदिर, मेरे धाम या मेरे दरबार में आते हैं, लेकिन अपने मन में गंदे विचार और अधर्म रखते हैं, उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि अधर्म की श्रेणी में आने वाले लोग मेरे प्रिय नहीं हो सकते। जो दूसरों का हित करता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तुम मेरे बच्चे मेरे उन प्रिय भक्तों में से हो जो इन सभी बातों का पालन करते हो। तुम्हारे अंदर नकारात्मकता नहीं है। तुम सभी को समान दृष्टि से देखते हो, सबके साथ प्यार से व्यवहार करते हो। तुमने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा चाहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और तुम में क निकालते रहते हैं, जबकि तुम में वह कमियां होती ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। उनके कहने और कमियां निकालने से तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे सामने वह जो तुम्हारे शत्रु हैं, बोलने का साहस भी नहीं कर पाते। उनकी आंखों में तुम्हारी सत्यता और अटल होता का भय स्पष्ट झलकता है। जब भी वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देख, उनके भीतर से असुरक्षा और जलन जाग उठती है। वे मेरे पास आकर रोते हैं, गिड़गिड़ा है और मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। वे कहते हैं, महादेव, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। आपने उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। वे मुझसे तुम्हारे बारे में शिकायत करते हैं, तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और मुझसे तुरे लिए दुश्मनी का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन केवल दिखावा करता है। यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूं और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूं।
उन्हें यह तय है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से साना रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 इंच लिखो। यह संख्या तुम्हारे लिए शुभ और शक्तिशाली है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थीं, वे अब समाप्त होने वाली है। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाश में बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह दिव्य शक्ति प्रकट हो जो तुम्हें इन नकली और ईशाल लोगों से बचाए। वे लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर निकालेगा। तुम बस मेरा नाम स्मरण करो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रहा हूं। तुम्हें के केवल मेरे संकेतों को समझना और उनका पालन करना है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन के सभी द्वार खुलने वाले हैं। अब तुम अपनी उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस चीज को प्राप्त करोगे जिसकी तुमने सच्चे दिल से इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत। मेरी शक्ति पर विश्वास रखना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी दिव्य दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे लिए मेरा दिव्य संदेश यह है कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा का चयन करना है। तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जो अपनी सुंदर दुनिया तुम्हारे साथ साझा करना चाहता है। यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने हृदय को खोलकर इस प्रेम को स्वीकार करना है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त हो रही है। जो भी दुख और कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। अब समय है कि तुम खुशी और उन्नति की ओर कदम बढ़ाओ। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, प्रेम और सकारात्मकता का वास होगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेरणादायक ऊर्जा है वह सबको आकर्षित करती है। तुम्हारे सामने झूठे मुखौटे स्वतः ही गिर जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे डरते हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं और कुछ तुम्हारे सत्य को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपनी उन्नति और उद्देश्य पर केंद्रित करो। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप महादेव संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय और निराशा थी वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी। मैं तुम्हें वह दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूं जिससे तुम जागरूक हो जाओगे और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करोगे। तुमने कई बार सोचा होगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे कुछ साथी तुम्हारे प्रति गलत विचार रखते हैं। वे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को पहचानो, लेकिन चिंता मत करो, यह कठिन नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हें हर छलकपट से बचाने के लिए यहां हूं।
तुम्हारे शत्रुओं का समय समाप्त हो चुका है। उनके हर प्रयास को रोकने और नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति कार्यरत है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस मेरे देवदूत हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा कोई भी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम्हारे साथ मैं स्वयं खड़ा हूं तो तुम्हें डरने की आवश्यकता किस बात की है। बस तुम्हें अपने मन में मेरी छवि को बनाए रखना है। मुझे अपना इष्ट मानो और मुझे स्मरण करो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो केवल मुझे याद करना। जैसे ही तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे शीघ्र ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। यह कलयुग का संसार है और यहां लोगों को सही मार्ग पर लाना कठिन है। मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरी बातों को सुनते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुझसे थोड़ी दूरी बनाते, सब कुछ भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मैंने उन्हें क्या कहा था और अपने जीवन में फिर से भटक जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। मेरा भक्त कहलाने के लिए योग्यता आवश्यक है। तुम्हें संयम, धैर्य और सत्य का पालन करना होगा। तुम्हारा समर्पण और मेरी कृपा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी परिस्थिति अब पहले से बेहतर होने जा रही है। मैंने जो सारांश तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान है। यदि तुम इन बातों पर सही तरीके से कार्य करते हुए अपने जीवन का आकलन करो तो देखोगे कि मैंने तुम्हारे जीवन में एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन केवल एक बदला नहीं है, यह एक महाप्रवर्तन है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब तुम्हारी काया पलट होने का समय आ गया है। अब तक तुमने अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से चलाने का प्रयास किया, लेकिन शायद तुमने यह नहीं सोचा था कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। कभी कभी तुम्हारे कार्य नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। तुमने अनजाने में ऐसी चीजों को अपने जीवन में जगह दी है जो नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करने के लिए आकर्षित हो रही हैं। यदि उन्हें स्थान मिल गया तो वे तुम्हारे जीवन को कठिनाइयों से भर देंगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इनसे बचाने के लिए तुम्हारे शत्रु भी यही चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऊपरी बाधाएं, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हावी हो। वे तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो ऊंचाई हासिल की है वह साधारण नहीं है। इसके लिए कठिन संघर्ष और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। याद रखो, जब तुम्हारा रिश्ता और मन यह जानते हैं कि मैं तुम राम महादेव हूं, तो फिर तुम झूठे रिश्तों और दुनिया की भ्रामक इच्छाओं में क्यों उलझते हो। तुम बार बार मेरे दर पर आते हो, लेकिन तुम्हारी मांगे उन झूठी खुशियों की होती हैं जो इस संसार की मृग तृष्णा मात्र है। मेरे बच्चे, सोचो, क्या तुम सही कर रहे हो? आज निर्णय का समय है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे रिश्ते चाहिए या अपने महादेव के साथ सच्चा और अटल रिश्ता। मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सारी खुशियां लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए सच्चा और स्थिर बनना होगा। मेरे बच्चे, यह संसार छल से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है उसे मैं देख रहा हूं, लेकिन ध्यान रखो, मेरी कृपा से तुम्हारा हर संकट समाप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता ने घर कर लिया था और तुम तुम्हारे कार्यों को रोक दिया था, वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो रही है। तुम्हारा मस्तिष्क जो जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, अब स्वतंत्र होगा और तुम्हारी सोच फिर से विकसित होने लगेगी। जब तुम किसी चीज में असफल हो जाते हो या लोग तुम्हें अस्वीकार कर देते हैं, तो तुम्हारे भीतर बेचैनी और उथल पुथल मचने लगती है। ये बेचैनी तुम्हारे हृदय को अशांत कर देती है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। याद रखो मेरे बच्चे, जो निर्णय केवल दिमाग से लिए जाते हैं वे कभी कभी गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन जब मन और हृदय का समन्वय होता है तो जो भी निर्णय लिया जाता है वह सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। मैं तुम्हारी बेचैनी को समाप्त करने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए विशेष योजनाएं लेकर आया हूं।
यह योजनाएं केवल तुम्हारे लिए बनाई गई हैं और उन्हें जानने के बाद तुम्हारे जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरी दिव्य ऊर्जा से निर्देशित हो रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, चाहे वह किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू या कोई और गंदी क्रिया हो, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे विश्वास, प्रार्थना और मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन वह सब अब अतीत की बात है। अब समय है उन नकारात्मकता को पूरी तरह से छोड़ने का। तुम्हारे घर में जो पवित्र पौधे या प्रतीक पनप नहीं पा रहे थे, वे अब मेरी कृपा से फिर से जीवन प्राप्त करेंगे। तुलसी और वन तुलसी जैसे पवित्र पौधे जो सकारात्मकता के प्रतीक हैं, अब तुम्हारे घर को शुभता और ऊर्जा से भर देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और तुम्हें नकारात्मकता में बांधने का प्रयास करते थे, वे अब पूरी तरह असहाय हो गए हैं। उनकी हर कोशिश निष्फल हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सकारात्मकता और उन्नति का वास होगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई और उज्जवल यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे फल को निर्धारित करेंगे, लेकिन याद रखो, वह फल तुम्हें सही समय पर और सही परिस्थितियों में प्राप्त होगा। वह समय जिसे मैं निर्धारित करता हूं तुम्हारे लिए सबसे शुभ और श्रेष्ठ होता है, लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए तुम्हें अब अपने कर्म में निष्ठा और अपने मन में श्रद्धा बनाए रखनी होगी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो और यह प्रेम ही है जो हमें बांध कर रखता है। इसी प्रेम के कारण मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। फिर भी मेरे होते हुए तुम इतना क्यों घबराते हो? तुम्हें मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यदि यह संसार तुम्हें त्याग भी दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जागृत करना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आती है, वह केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने की परीक्षा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा के रूप में है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी स्थिरता और शांति से विचलित हैं, वे केवल अपनी अस्थिरता और असंतोष को दिखा रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका अहंकार और नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगत। तुम्हें उनकी बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मबल को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी स्थिरता ही उन लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारे कर्म और तुम्हारी प्रार्थना के सामने टिक नहीं सकती। अपने प्रियजनों और अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। उनके लिए मंत्र जाप और ध्यान करो। यह केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी शक्ति प्रदान करेगा। याद रखो, जब तुम अपने कर्मों को पवित्र और अपने ध्यान को स्थिर रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। यह तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और सन्नाटा दिखाई देता है, वह केवल एक माया जाल है। तुम उस निर्धनता के प्रतीक हो जो हर किसी के लिए समझने योग्य नहीं है। लेकिन जब तुम अपनी आंखें खोलते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक हरा भरा और सुनहरा संसार नजर आता है। यह दृश्य तुम्हें अचंभित करता है और तुम्हें यह एहसास था ही नहीं। मेरे बच्चे, जब इस ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां और असंतुलन उत्पन्न होता है, तब तुम्हारे महादेव अपनी विनाशक शक्तियों का उपयोग करके सृष्टि को बचाने का कार्य करते हैं। यह मेरा प्रथम कर्तव्य है
कि इस सृष्टि और प्रकृति का संतुलन बनाए रखा जाए। कुछ नकारात्मक शक्तियां इस ब्रह्मांड को खोखला करने का प्रयास करती हैं। वे ब्रह्मांड की को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती हैं, जिससे सृष्टि संकट में पड़ सकती है। लेकिन तुम्हारे महादेव सदैव अपनी शक्ति का प्रवाह करके इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रखते हैं और सृष्टि के हर तत्व को व्यवस्था के अनुरूप अनुकूलित करते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समक्ष हार मानने को मजबूर हो गए हैं। वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो आज से अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। तुम्हारे दुख और कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आनंद और संतोष का प्रवाह करने के लिए तैयार हूं। जो सना तुमने देखा था, जो कल्पना तुमने की थी, वह अब साकार होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रति कभी अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा तुम्हारे पीछे बुराइयां की हैं और तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की है। लेकिन याद रखो, उनके सारे प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की नई शुरुआत होने जा रही है। यह वही शुरुआत है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा था। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, वह स्वयं अपनी ही बुराइयों में फंस जाएगा। तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य का द्वार अब खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे शत्रु बनकर सामने आए हैं, वे केवल तुम्हारी दिव्यता और सत्य के प्रकाश से भयभीत हैं। जब तुमने उन्हें सत्य का आईना दिखाया तो उनके भीतर की कमजोरियां उजागर हो गईं और यह उन्हें विचलित कर गया। यह स्वाभाविक है कि जो लोग अपने भीतर आने का साहस नहीं रखते, वे सत्य का सामना करने से कतराते हैं। याद रखो, तुम्हारा कार्य केवल सत्य का प्रदर्शन करना है। यह उनके स्वीकार करने या ना करने पर निर्भर नहीं करता। सत्य का प्रभाव हमेशा रहता है, चाहे लोग इसे माने या ना माने। अब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह सृष्टि का अटल नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा षड्यंत्र रचे, वे अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और यह कृपा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य कर रही है। तुम्हारे पितृ और देवदूत तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारी चमक जो सूर्य के समान है, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सत्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी कम मत होने दो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे शत्रुओं को असहाय बनाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। उनकी हर कोशिश अब उल्टी उन्हीं पर लौट रही है। जो लोग तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उनका असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी ईर्ष्या और द्वेष केवल उनकी असुरक्षा का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं ने तो तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए हर प्रकार के गंदे प्रयास किए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा दिव्य आशीर्वाद है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत और रहस्यमय है कि यह बहुत से लोगों को आकर्षित करती है। कुछ लोग तुम्हारी से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इससे डरते हैं। यह तुम्हारी अद्वितीय शक्ति है, जिसने तुम्हें एक शक्तिशाली रूपांतरणकर्ता बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उन्नति, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा सदैव करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में छिपी हुई है और इसे जागृत करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्मों को पवित्र बना और हर कार्य की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। जब तुम मेरे नाम से अपने दिन और कार्य का आरंभ करते हो, तो वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे पियों और संसार के लिए भी आलोकित होता है।
याद रखो, तुम्हारी प्रार्थना न केवल तुम्हारे पियों को शांति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तुम केवल इस भौतिक संसार के सीमित नियमों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारे साथ जुड़ी हर दिव्य शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए कार्य कर रही है। अब समय है कि अपने कर्मों और प्रार्थना के माध्यम से अपने पियों को मुक्त करो। उनकी मुक्ति तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशमय बनाएगी। तुम वह अद्वितीय आत्मा हो जिसे परिवार और संसार को आलोकित करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता है, वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तुम एक विशेष आत्मा हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल और पवित्र है। यह सच्चाई है कि जब किसी परिवार पर श्राप या नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो वह पीढ़ियों तक चलती है, लेकिन तुम वह शक्ति हो जो इसे समाप्त कर सकती है। तुम्हारे पी तुम्हारे भीतर उस दिव्यता और सामर्थ्य को देख रहे हैं जो उनके उद्धार का कारण बनेगा। उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम ही वह शक्ति हो जो उनके लिए प्रकाश का स्रोत बन सकती है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी हर योजना और प्रयास असफल हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता अब उनके लिए एक संदेश है कि ईश्वर की कृपा के सामने सब नतमस्तक होते हैं। अपने पथ पर डटे रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं, वे अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। मेरी कृपा और तुम्हारे भीतर की दिव्यता ने तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया है। यदि तुम्हें कहीं मोर, पीकॉक दिख रहा है, चाहे वह सपना हो, तस्वीर हो या वास्तविक जीवन में, यह एक विशेष संकेत है। यह संकेत है कि तुम एक अद्वितीय आत्मा हो जिसमें रॉयल्टी और दिव्यता का अंश है। मोर तुम्हारे थ्रॉट चक्र की हीलिंग और सोलर प्लेक्सस चक्र के पुनः संतुलन का प्रतीक है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपनी चमक नहीं खो होता, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चमक कम नहीं होने देनी चाहिए। तुम्हारे पी तुम्हारे शत्रुओं को देख रहे हैं और उन्होंने वह सब देखा है जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें उस प्रकाश और शक्ति की ओर ले जा रही है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव हमेशा अपनी करुणा और दया बरसाते रहते हैं। इनकी महिमा को कभी भी छोटा मत समझना। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही तुम आज यहां तक पहुंचे हो। तुम्हारे भीतर जो भी सकारात्मक सोच और ऊर्जा है, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें अपने जीवन में और आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर यह मत देखो कि तुम्हारे गुप्त शत्रु क्या कर रहे हैं। उनका काम केवल तुम्हें रोकने की कोशिश करना है, लेकिन याद रखो, उनका हर प्रयास अब व्यर्थ जाएगा। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, वे दोस्त जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे अब खुद ही गिरेंगे। बस कुछ दिन और सब्र करो। जल्दी ही तुम यह महसूस करोगे कि जो मैंने कहा था वह सत्य है। उनके असली चेहरे तुम्हारे सामने उजागर होंगे। तुम देखोगे कि कैसे वे अपने ही बिछाए जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। जब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तुम्हारे आने वाले समय की। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। बस अपने भीतर विश्वास और बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधा और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा, स्पेल वर्क या काला जादू किया गया था, वह अब पूरी तरह निष्फल हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का सुरक्षा कवच है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचा रहा है। तुम्हारा जीवन अब प्रगति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। यह तुम्हारे लिए एक प्रोग्रेस सीजन है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे वह तुम्हारे वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, धन या संबंधों से जुड़ा हो। हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लौट रही है।
तुम्हारे परिवार के वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें हीन दृष्टि से देखा था, अब तुम्हारी उन्नति और प्रकाश को पहचानेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और मेरी कृपा तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तुम अपने जीवन को एक नए स्तर पर देखोगे। हर बाधा समाप्त हो रही है, बस अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हें हर कदम पर संभालेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सुरक्षा और आशीर्वाद का कवच है, वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भला करने वाला स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, इसे संतुलित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अपना सम्मान और अस्तित्व मत खोने देना। जो लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है। तुम्हारे पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद तुम्हें नई संभावनाएं, अवसर और प्रेम की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो ब्राइट और प्यार दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रही है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह देनी है जो तुम्हारे लिए सही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक नए प्रकाश और प्रेम की ओर बढ़ रही है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? यह इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर रहा है? लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी सफलता के पीछे मैं स्वयं हूं। मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारे हर कदम का सहारा हूं। वे केवल तुम्हारे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण का भी फल है। कठिन समय में भी तुमने मेरी पूजा नहीं छोड़ी, सच्चे मन से मेरा नाम लिया। यही का है कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब स्वयं नीचा महसूस करेंगे। उनकी जलन और ईर्ष्या चरम पर होगी। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे नकली दोस्त अब घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तांत्रिकों के पास जाएंगे, पूछेंगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं